नमस्कार दोस्तों, आज 20 नवंबर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और झारखंड के विधानसभा चुनाव और अन्य जो है उपचुनाव जो देश में प्रदेश में थे वो संपन्न हो चुके हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगभग शाम 5 बजे तक 58.22% वोट पड़ा। ये जो अगर हम बात करते हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव में कुल मतदान 67.59% पड़ा। ये भी 5 बजे के शाम को 5 बजे के जो है शाम तक का है। तो अब रिजल्ट आना बाकी है। 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। अब जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उनकी किस्मत का ताला बंद हो चुका है, खुलने का बाकी है। कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, कोई लड्डू बांटेगा तो कोई मातम मनाएगा, तो कोई ढोल नगाड़े के साथ किसी को एक तरह से कह सकते हैं चिढ़ाएगा भी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ और करहल में वोटिंग के बीच एक दलित युवती की हत्या हो जाती है। अब ये भी घटना से जानकारी आई कि करहल, मीरापुर, ककरौली, शीशमऊ सीट और मुजफ्फरनगर की सीट में पुलिस से और वोटरों से झड़पें भी हुई। करहल में वोटिंग के बीच दलित युवती की हत्या इसलिए कर दी जाती है क्योंकि सपा को वोट देने से मना किया जाता है। लड़की के पिता ने यह आरोप लगाया है कि सपा को वोट देने से मना करने पर युवक ने बेटी को मार डाला। अब जितना करहल है, मीरापुर है, ककरौली है, शीशमऊ सीट है और आपका मुजफ्फरनगर में जो पुलिस की झड़पें आई, तो सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की। सपा की शिकायत पर चुनाव आयोग ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। ये हमारा देश संविधान से चलता है, इस तरीके से तो देश का नाश हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा भाई। मतदाताओं की जो वोटर आईडी है वो चेक कर रहे थे, जबकि उनको कोई राइट नहीं है और बूथ पर जाने भी नहीं दिया जा रहा था पुलिस बल के द्वारा। और ये विशेष रूप से जैसे कि आया है कि एक विशेष वर्ग को, विशेष एक जो वर्ग के लोग हैं उनको चिन्हित करके वोट डालने से मना किया जा रहा था, जबकि वोट डालना तो सभी का अधिकार है। जब वोटर में नाम भी है, वोटर लिस्ट में नाम है, उनकी जो है वोटर भी है, मतलब जो कह सकते हैं आईडी भी है, उनकी आधार कार्ड भी है, तो उनको कैसे रोका जा सकता है। अब जो बात करते हैं कि कानपुर में भी ऐसे हुआ। कानपुर में 2 पुलिस वालों को, मुरादाबाद में 3 और मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। कानपुर की शीशमऊ सीट पर जो सपा प्रत्याशी उम्मीदवार हैं नसीम सोलंकी ने बताया कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में प्रशासन लोगों को डरा रहा है और वोट डालने से मना कर रहा है। चमनगंज इलाके में पुलिस और आरएएफ के जवानों ने लोगों को दौड़ाया। कई जगह ये भी आया कि एसएचओ पुलिसकर्मी जो है पिस्तौल लहराते हुए डरा रहे, धमका रहे हैं, ये भी देखने को मिला। तो चुनाव में तो भाई सभी को वोट डालने का अधिकार है, सबको है, वोटर लिस्ट में नाम है तो फिर वोट डालना भी उनका अधिकार है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता तो ये ठीक है भाई, आपका नाम नहीं है तो क्यों जा सकते हैं, लेकिन जब वोटर लिस्ट में नाम है तो जाने देना चाहिए। और कई जगह ऐसी भी शिकायतें आई हैं
कि जो वोट पड़ गए, पहले उन्होंने डाला भी नहीं पर फिर भी पड़ गए, तो ये एक तरह से सीधा सीधा धांधली का आरोप लग रहा है। जैसा कि भाजपा ने सपा को आड़े हाथ लिया कि दलित युवती की जो हत्या हो जाती है तो उन्होंने कहा ये गुंडा पार्टी है, ये यादव की भी पार्टी नहीं है, ये सिर्फ परिवार की पार्टी है। जब भी इनकी सरकार आती है गुंडा राज होता है, क्योंकि करहल में दलित बेटी की जो है हत्या हो जाती है। लेकिन जितने ये उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं, यहाँ पर जिस प्रकार से प्रशासन पुलिस बल लोगों को रोक रहा है वोट। समूह विधानसभा के अंतर्गत कम्प्यूटर स्कूल के पास यहाँ पे गेट नंबर 3 अंदर में सारे वोटर बैठे हुए हैं, अपने आधार ले करके, वोटर आईडी है, सारी पर्ची है, उसके बावजूद जो है किसी का भी बड़ी तादाद में जो है वो आए हुए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं ये सारे लोगों का ये आपके साथ भी ये दिक्कत आई थी वोट की ना, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं किसी को भी वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, जबकि लोग अपनी आईडी लेकर के आए हैं, सारे प्रमाण लेकर के आए हैं। जब ये लेके जाते हैं, जाने के बाद में वहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन देखता है ऐसा कि आपके साथ मतलब दाढ़ी वालों को, नकाब वालों को खास करके वापस कर रहे हैं। तो नहीं साफ है, आप इसे कहिए। हम लोगों का इसके पहले नाम था, इस बार नाम नहीं है, ये बता रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तो हम चाहते हैं कि प्रशासन जिस तरीके से ये रवैया अख्तियार है, चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान ले, नहीं ऐसे कैसे वोट ऊपर पाएंगे, वोट ही नहीं डाल पाएगा आदमी। जब ये देखिए आप कई लोगों के पास जो है ये देखिए लेटेस्ट ये है, ये पुराना है, ये पहचान पत्र, आधार कार्ड है, पैन कार्ड पुराना नया सारे प्रमाण है। हाँ, उसके बावजूद वोट नहीं डालने दिए जा रहे, किस नाम का जो उत्तर है। आप ये देखिए कि कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये परिवार है, क्या हुआ? नकाब वाली है ये नहीं डालने दिया जा रहा है। जिनको उनको लगता है कि ये हमको नहीं डालेंगे तो खुलेआम जैसे दिख रहा है, दिखाया गया है, तो ये जो है शिकायत की गई है। निश्चित रूप से ये कहीं से जायज़ नहीं कहा जा सकता है, इसीलिए शायद पुलिस चुनाव आयुक्त ने इन पर, पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई की है और 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। अब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, देखा जाएगा कि कौन कितनी तीर मारता है, कौन कितनी सीटें जीतता है महाराष्ट्र में भी, झारखंड में और उपचुनाव में, क्योंकि पंजाब में भी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में झड़पें हुई हैं, उनके बीच में उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी नोकझोंक हुई है। तो चुनाव के समय पर ऐसा होता ही है, लेकिन किसी को वोट न डालने दिया जाए यह भी गलत है। इन्हीं के साथ 23 तारीख को इंतजार करना होगा। सभी का दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसकी सरकार बन रही है सब पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। नहीं, हमारे पास जो नाम आए हैं, कुंदरकी के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार शेरावत, मेनाडेर की पुलिस थाना अध्यक्ष किरणपाल सिंह, एडीएम मुरादाबाद डीएसओ अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर अंजनेय, कौन नहीं जानता इनको। मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह। मेरी अपील है, तो ऐसा कोई भी निर्देश नहीं है पुलिस के अधिकारियों को या कर्मचारियों को कि वो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह चेक करें। वोट नहीं डालने दे रहे, मुझेड़े सादात में वोट नहीं डालने दे रहे, किसी को भी लाठी चला रहे समाजवादियों के माध्यम से जिसका प्रचार प्रसार कराया है। अगर एपिक कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इस तरह के दस्तावेज हैं 12, जिनकी लिस्ट भी सभी पोलिंग स्टेशंस पे लगी रहती है। वो मतदाता उनको दिखाते हैं तो उनकी पहचान सुनिश्चित करके उनको वोट डालने दिया जाएगा। ये व्यवस्था मुझेड़े सादात में वोट नहीं डालने दे रहे, किसी को भी लाठी चला रहे, समाजवादी पार्टी के बस्तों को भी यहाँ फेंक दिया गया है और आपको वोट डालने दे रहे हैं किसी को। ये सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग।
किसी का वोट नहीं डालने दे रहे। सामने बस्ता हमने लगा रखा था 400 मीटर दूरी पे, वहां से हमारा बस्ता फेंक दिया गया है और किसी का भी वोट नहीं डालने दे रहे। देखो कितनी जनता यहाँ परेशान हो रही है। सबके